हाँ हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई हृदय निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए राइबोसोम। तो राइबोसोम होता क्या है? एक्चुअली इट इज मेड टू यूज फॉर प्रोटीन। ये हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो राइबोसोम के लिए हम पॉइंट लिखेंगे। पहले तो ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। और हमने कहा ग्रेनुलर यानी कि ग्रेन्यूल टाइप का है। एक हमने जैसे पढ़ा फॉस्फाइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, एक ऐसे कुछ बबल टाइप का आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसको हम पहली बार फर्स्ट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसने देखा था? जॉर्ज पैलाडे। कब देखा था? 1953। हमने कहा ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और किसने देखा था? जॉर्ज पैलाडे ने देखा था। कब देखा था? 1953 में देखा था। और हम लोग इसको देखेंगे कि राइबोसोम जो है इसके पास दो यूनिट्स हैं। यूनिट को कहेंगे, देयर आर टू यूनिट्स, देयर आर टू यूनिट्स। फर्स्ट 70s, S stand for Swedberg unit, and second is 80s, S stand for Swedberg unit। तो 70s का जो सब यूनिट होगा, हमने कहा 70s और 80s का इसका सब यूनिट है। ये तो हमने कहा ये यूनिट है 70s और 80s, लेकिन इसका सब यूनिट है। तो 80s का अगर हम देखेंगे तो ये 60 + 40 स्वेडबर्ग यूनिट। और इसका हमने कहा कि 50s + 30s। तो हमारा हमने कहा कि दो यूनिट्स होती हैं 70s एंड 80s। 70s के दो सब यूनिट होते हैं 50s 30s। तो आप सोच रहे होंगे ये 50 30 मिला के 70 क्यों हुआ, 80 क्यों नहीं हुआ? तो जब हम घोल बनाते हैं तो उसमें जब ये अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसको नचा दे रहे हैं उसमें घोल बनाने के लिए, तो कुछ पार्ट होता है जो नीचे जम जाता है, तो उसका रीडिंग नहीं देता है, उसका रीडिंग नहीं देता है। तो ये हमारा इसलिए 50 30 होता है। तो हमने कहा 80 यूनिट है। और इसके बारे में अपन लिख सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। तो बिना टाइम व्यतीत किए लेक्चर को आगे की तरफ मोड़ देते हैं और राइबोसोम का एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करें। राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हमने बताया। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल ऑफ जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया। दे कंपोज ऑफ आर, मतलब ये बने होते हैं RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये होते हैं मेम्ब्रेनलेस। की पॉइंट हम लोग ऐड कर देते हैं कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं ये। हमने स्टार्टिंग में चलता यूनिट ऑफ लाइफ का जब हम लोग ओवरव्यू लिया था तभी हमने बताया था कि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो आज द यूकारियोटिक राइबोसोम 80s हाँ हमारे ये यूकारियोटिक राइबोसोम है। ये तो यूकारियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक्स के लिए है। प्रोकैरियोटिक का 70s होता है और यूकारियोटिक का 80s राइबोसोम होता है। इसका सब यूनिट होता है, हमने बता दिया 50 30। तो ईच राइबोसोम है द सब यूनिट लार्जर एंड स्मॉलर। एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है, वो तो दिख रहा है यहाँ लार्जर और स्मॉलर होता है। तो 80s का हमने कहा 60 और 40 होता है, एंड 70s का कहा प्रोकैरियोटिक का 50 और 30s होता है। स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। एंड ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इट इज़ द इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। डेंसिटी और साइज को इनडायरेक्टली ये मेजर करता है। 70s 80s राइबोसोम और कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। हमारे राइबोसोम वाले पार्ट में इतना ही दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। एनसीईआरटी की रीडिंग आप भी लगा लीजिएगा, जिससे कि हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर।